हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 23। ठीक है, ये चैप्टर 23 है, कौन सा, सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इस चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये बहुत सारे पार्ट में होगा, पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारा चैप्टर 23 का, सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, एसेंशियल सोशोलॉजी, बुक ऑफ नितिन सागवान एंड सीमा मैम। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे डिवाइड करके। ठीक है, पहले आज जो वीडियो आप देखोगे वो होगा नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इंट्रो में पढ़ाई जाएगा पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट, बेसिकली इसी के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वुमेंस मूवमेंट पे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये चैप्टर, अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इंट्रो में देखा जाए तो सोशल मूवमेंट्स होता क्या है। सोशल मूवमेंट्स का एम होता है कि कलेक्टिव चेंज लाएं। ठीक है, सोशल मूवमेंट जो है, जैसे कि सोशल मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्री आया था, भक्ति मूवमेंट आया था, वुमेन था, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल मूवमेंट, तो ये सब क्या कर रहा है, कलेक्टिव चेंज लाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंडिया में नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट इन इंडिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है, तो उसमें अगर आप इंट्रो में देखोगे कि जो इंडिया में सोशल मूवमेंट हुआ है उसका मल्टी डायमेंशनल फेस है। ठीक है, ये कंसाइसनेस लोगों के दिमाग में जो है बढ़ाने का कोशिश किया है। ये कम्युनिकेशन और मीडिया जो है जो बढ़ा है, तो उससे और भी ज़्यादा ये बढ़ने का कोशिश किया है। एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये सब जो है ना, अबाउट राइट जो है, ये सब और कंट्रीब्यूट किया है किसके लिए, सोशल मूवमेंट लाने के लिए। मोर वोकल हुआ है सोशल मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए तो सोशल मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, अबाउट राइट भी जो है कंट्रीब्यूट किया है सोशल मूवमेंट को। ठीक है, उसके बाद बुक में दिया है टीके वुमेन का क्या कहना है। ठीक है, टीके वुमेन, अकॉर्डिंग टू टीके वुमेन सोशल मूवमेंट 2010, इसमें इनका क्या कहना है कि सोशल मूवमेंट को जो है हम लोग 3 अप्रोच से पढ़ सकते हैं। एक हो गया हिस्टोरिकल, एक हो गया साइकोलॉजिकल, एक हो गया सोशोलॉजिकल। तो 3 अप्रोचेस से हम लोग सोशल मूवमेंट को पढ़ सकते हैं। किसने कहा, टीके वुमेन ने कहा। उसके बाद ये यूज़ किए हैं 2 क्राइटेरिया, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें सोशल मूवमेंट को 20th सेंचुरी में। ठीक है, 2 क्राइटेरिया क्या क्या है, तो कलेक्टिव टाइप है एक, और एक है टाइप ऑफ गोल। ठीक है, अगर कलेक्टिव टाइप देखा जाए तो वो मूवमेंट बेस्ड होता है, जैसे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, बायोलॉजिकल ईटीसी, ये हो गया। तो कलेक्टिव टाइप जो है एक मूवमेंट होता है, और एक होता है टाइप ऑफ गोल, तो जो कि इंस्ट्रूमेंटल होता है और सिम्बोलिक, मतलब ये हमारा गोल है इसलिए किया जा रहा है सोशल मूवमेंट, जो हमारा गोल है उसको सिम्बलाइज करके किया जा रहा है। ठीक है, और कलेक्टिव टाइप में है जैसे कि लोग सब मिलके एक साथ आ रहे हैं, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये डिवाइड किया जो सोशल मूवमेंट को 3 फेज में। ठीक है, टीकोमेन का कहना है कि 3 फेज में सोशल मूवमेंट हुआ है। पहला फेज में कॉलोनियल फेज के टाइम हुआ था सोशल मूवमेंट, दूसरे फेज में नेशनल बिल्डिंग फेज के टाइम हुआ था कॉलोनियल मूवमेंट, और कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट अभी के टाइम पे चल रहा है 1990 से प्रेजेंट के टाइम। अकॉर्डिंग टू धनागरे, इनका क्या कहना है कि हिस्टोरिकल मेथड काफ़ी हेल्पफुल रहा है। किनको, आईपी देसाई को, एमएसए राव को, पीएन मुखर्जी को, मतलब इन लोगों को हिस्टोरिकल मेथड काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ठीक है, और फिर देखा जाए तो टीके ओमेन जो है क्या किए हैं, एक ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन पे आए हैं। ठीक है, ये किसका कहना है, तो धनंगरे का कहना है। ठीक है, फिर नाउ देखा जाए तो न्यू सोशल मूवमेंट इमर्ज हुआ है 1970s में। ठीक है, जिसमें कहा जाए तो राजेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं कि ये ओरिजिनेट किया है थ्रू ग्रास रूट पॉलिटिक्स। ग्रास रूट पॉलिटिक्स की वजह से जो है न्यू सोशल मूवमेंट 1970s में आपको देखने को मिल रहा है। किसका कहना है, राजेंद्र सिंह का कहना है, और प्लूरल इन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये किसका कहना है, राजेंद्र सिंह का कहना है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पीजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट। ठीक है, तो बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसमें बस बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे पीजेंट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सन्यासी रिबेलियन 1770 से स्टार्ट हुआ है, और नक्सलबारी मूवमेंट आपको 1957 में देखने को मिलेगा। ठीक है, पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट ऐसे करके आपको देखा जाएगा। क्रोनोलॉजी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इंडिया में ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, बुक में मैंने बहुत कोशिश किया कि डिफरेंस निकालूं, तो मुझे जितना निकला डिफरेंस यहाँ लिख दिया है। बुक में नहीं मिला है तो मैं एक्स्ट्रा भी अपना डाल दी हूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट में डिफरेंस देखा जा रहा है। तो इशू क्या रहता था कि पीजेंट लोग एब्सोलूट डिप्रीवेशन में रहते थे, फार्मर्स लोग रिलेटिव डिप्रीवेशन में रहते थे। मूवमेंट में देखा जाए तो ये पीजेंट मूवमेंट जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता था, लेकिन फार्मर्स मूवमेंट काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज रहता था। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट ओल्ड मीन्स को यूज़ करते थे और फार्मर्स न्यू मीन्स को यूज़ करते थे,
थे, जैसे कि रास्ता रोको, रेल बंद कर देते थे, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट का टाइप देखा जाए तो ये काफ़ी क्लोज और वायलेंट रहता था, और फार्मर्स मूवमेंट जो है ओपन एंड नॉन वायलेंट रहता था, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का एम क्या था? पीजेंट मूवमेंट का एम था कि मिनिमाइज़ किया जाए लाइवलीहुड को, और फार्मर्स मूवमेंट का एम था कि डिमांड किया जाए मोर, ठीक है। इतना बुक में लिखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट का जो डिफरेंशिएशन है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पीजेंट मूवमेंट जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इमर्ज किया था प्री मॉडर्न एरा में, ठीक है, और इसको लिंक किया गया है एग्रेरियन सोसाइटी स्टेट, ठीक है। फार्मर्स मूवमेंट मॉडर्न एरा में आया है, ठीक है, तो ये हो गया प्री मॉडर्न एरा में, एग्रेरियन सोसाइटी से लिंक है, और ये मॉडर्न एरा में आया है, ठीक है, और कमर्शियल फार्मिंग से कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म, रेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस, ये सब जो है पीजेंट मूवमेंट के टाइम होता था। और यहाँ पे फार्मर्स मूवमेंट में जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जिस वजह से, एक कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हुआ है फार्मर्स मूवमेंट देखा जाए तो मार्केट ओरिएंटेड कंसर्न की वजह से हुआ है, सब्सिडीज़ की वजह से हुआ है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, ठीक है। अब वही देखा जाए पीजेंट मूवमेंट का सोशल डायनेमिक्स, तो ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ कलेक्टिव ओनरशिप पे जो है इसका सोशल कलेक्टिव ओनरशिप पे चलता था पीजेंट मूवमेंट। वहीं फार्मर्स मूवमेंट में देखा जाए तो डाइवर्स था, काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक था, लोग का खुद का ओनरशिप था, ठीक है, और वेरी करता था, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लोगों का वेरी करता था फार्मर्स मूवमेंट का। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जाए पीजेंट मूवमेंट में तो ये जो है ऑपरेसिव थे, फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट थे ये लोग, पीजेंट लोग, ठीक है, अगेंस्ट ऑपरेसिव फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट ये लोग फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ बोलते थे। और पीजेंट मूवमेंट तो हो गया, और फार्मर्स मूवमेंट जो है वो इंगेज थे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से, और वो बोलते थे कि हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ लाओ, ठीक है। वो फ्यूडल सिस्टम से आगे बढ़ चुके थे, पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। लैंड ओनरशिप देखा जाए तो पीजेंट जो मूवमेंट हो रहा था उसमें जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के ऊपर बात हो रही थी, और फार्मर्स मूवमेंट जो हो रहा था उसमें कहा जा रहा है कि कंसर्न था लैंड एक्विजिशन एंड ओनरशिप राइट, ओनरशिप किसके पास रहेगा इस पर बात हो रही थी, ठीक है। और पीजेंट मूवमेंट में टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट देखा जाए तो प्राइमरीली जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स पे ही वो लोग बेस्ड थे। फार्मर्स मूवमेंट जो है एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे थे, टेक्नोलॉजी को हाईली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पीजेंट मूवमेंट का देखा जाए ग्लोबलाइजेशन मार्केट से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो लोग जो है पीजेंट मूवमेंट उस टाइम पे जो है काफ़ी लिमिटेड एक्सपोजर था ग्लोबल मार्केट से, और फार्मर्स मूवमेंट का तो काफ़ी ग्लोबल ट्रेड से एक्सपोजर है, मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल कंसर्न देखा जाए तो पीजेंट मूवमेंट फोकस करता था सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे चलते थे। और फार्मर्स मूवमेंट जो है मॉडर्न इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को भी फेस कर रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क देखा जाए तो डिमांड लीगल रिकॉग्नाइजेशन कर रहे थे कौन, ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट के ऊपर जो है पीजेंट लोग बोल रहे थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल लैंड राइट है वो हमें मिल जाना चाहिए, वो पीजेंट लोग कह रहे थे। फार्मर्स लोग का क्या कहना था कि फार्मर फ्रेंडली लेजिस्लेशन आना चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस आना चाहिए, तो ये हो गया। फिर करंट न्यूज़ में देखा जाए तो करंट न्यूज़ में क्या है, ऑनगोइंग फार्मर मूवमेंट जो है ये प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट न्यू लॉज। फार्मर्स मूवमेंट जो है न्यू लॉज के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं पीजेंट मूवमेंट में। और देखा जाए फार्मर्स मूवमेंट में तो ग्लोबल डिस्कशन हो रहा है, मतलब फार्मर्स मूवमेंट अब पहुंच गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्लाइमेट की वजह से जो एग्रीकल्चर ख़राब हो रहा है वो कैसे ठीक करें, इन सब पे पहुंच गए हैं। तो ये जो है डिफरेंस है हमारा पीजेंट मूवमेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर, इतना सारा हम लोग ने देख लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू एयर देसाई इनका क्या कहना है कि मूवमेंट जो प्रायर टू इंडिपेंडेंस था उसको पीजेंट मूवमेंट कहते हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट आया है उसको प्राइमरी फार्मर्स मूवमेंट कहते हैं। इसका कैसा किसका कहना है, एयर देसाई का। पीजेंट का डिफरेंट मीनिंग है, अलग अलग लोग पीजेंट को अलग अलग नाम दे रहे हैं, जैसे कि आनंद चक्रवर्ती कहते हैं पीजेंट कौन है, अंडर क्लास है। जावेद आलम कहते हैं पीजेंट कौन है, इनको सीन एज अ शेयरिंग कास्ट फीचर, ठीक है। इसको इस तरीके से देखें। पीजेंट मूवमेंट हो क्यों रहा था, वजह क्या था, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल राइट चला गया था, मार्केटाइजेशन ऑफ लैंड हो गया था, लैंड रेवेन्यू की वजह से हुआ था, बेगार और अनपेड लेबर चल रहा था, फोर्सफुल इविक्शन कर रहे थे लोग, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर
बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर था, काफ़ी फेमीन्स आ रहा था, कैश क्रॉप पे फोकस किया जा रहा था, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड हो रहा था, डंपिंग हेवी हो रहा था इंडियन मार्केट में, नेशनल मूवमेंट जो है उस टाइम पे चल ही रहा था, तो उससे कनेक्ट हो गया, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रुइन कर दिया गया था। ठीक है, तो इतने ये सब था काउजेज। ठीक है, ये सब काउजेज है जिसकी वजह से क्या हुआ है, पीजेंट मूवमेंट हुआ है, याद रखना, पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, अब गेल ओम्बेट कैसे बुक में दिया हुआ है ऑन पीजेंट मूवमेंट, इन्होंने क्या कहा है कि 4 टाइप्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन्होंने बताया है। ठीक है, एक है रिस्टोरिव, एथनिक मूवमेंट, सोशल मैंडेटरी, किसान सभा मूवमेंट। तो रिस्टोरिव मूवमेंट जो है बेसिकली किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि ओल्ड ग्लोरी को रिस्टोर किया जाए। जैसे कि एग्जांपल है इसका सन्यासी। ठीक है, सन्यासी हो गया एंड पागलपंथी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो इथनिक मूवमेंट देखा जाए तो इथनिक लाइफ टारगेट, इथनिक लाइंस पे ये बेस्ड है। ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही इथनिक लाइंस पे बेस्ड है। ये जो कॉलोनियल जो है ना, कॉलोनियल टैक्सेशन पॉलिसीज था उसको टारगेट किया था ये। ठीक है, पॉलिसीज़ को टारगेट किया था। इसका एग्जांपल है हमारा, कौन कौन सा एग्जांपल है, संथल हो गया एक, और एक हो गया खोंड ईटीसी। ठीक है, सोशल मैंडेटरी में देखा जाए तो ये लोग सोशल मैंडेटरी लोग चाहते थे कि रेडिकल चेंज लाएं हम लोग। ठीक है, रेडिकल चेंज सिस्टम में लेके आए। लीडर्स इसमें कौन कौन थे, मदारी पासी इसमें लीडर्स थे। ठीक है, सजानंद, स्वामी सजानंद थे। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका हो गया तेभागा एंड एका मूवमेंट। किसान सभा मूवमेंट में क्या था कि ये जो है ना, किसान सभा मूवमेंट जो पीजेंट मूवमेंट है उसको नेशनल लेवल पे ले जाया गया। पहले तो नेशनल लेवल पे नहीं पहुंचा था। ठीक है, और उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया पीजेंट मूवमेंट को। तो ये होता है हमारा किसान सभा मूवमेंट। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स में गेल ओम्बेट में बांटा है पीजेंट मूवमेंट को, याद रखना। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ पेजेंट मूवमेंट बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए तो प्री किसान सभा मूवमेंट हुआ है टिल 1920s तक। उसमें कौन थे, लोकल लीडर्स थे, काफ़ी फिजल आउट था। जैसे ही गोल अचीव हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो उनको सप्रेस कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा पाबना रिवॉल्ट, डेक्कन रिवॉल्ट, ईटीसी। ठीक है, इसका काउजेस क्या था, तो ये प्री किसान सभा मूवमेंट क्यों हो रहा था, जमींदारी एक्सप्लॉइटेशन, बेगार, फोर्स कल्टीवेशन हो रहा था, फूड स्कार्सिटी था, इस वजह से हो रहा था, और ये 1920s तक हुआ है। फिर पोस्ट किसान सभा मूवमेंट हुआ है 1920 से 1947 तक। ठीक है, ये लिंक हो गया था नेशनल मूवमेंट से। कम्युनिस्ट मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पोस्ट किसान सभा मूवमेंट के टाइम पीजेंट मूवमेंट को आगे बढ़ने में। ठीक है, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज था और रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरेस्ट ऑफ फार्मर एंड स्मॉल होल्डर्स का इंटरेस्ट को। ठीक है, पीजेंट पार्टिसिपेशन जो है नेशनल मूवमेंट में भी देखने को मिला है इसमें। और फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बना, और फिर साथ ही साथ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी बना पीजेंट मूवमेंट को आवाज़ उठाने के लिए। लीडर्स जैसे कि कौन कौन, स्वामी सजानंद सरस्वती आए। ठीक है, एनजी रंगा, ये लोग भी काफ़ी आगे फ्रंट फुट में जो है पीजेंट मूवमेंट के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू धनागरे इनका क्या कहना है, लीडरशिप फ्रॉम अपर अर्बन मिडिल क्लास एंड पॉलिटिशियंस। ठीक है, मिला था पीजेंट मूवमेंट को, और ये एड्रेस कर रहे थे जनरल इश्यूज़ को। ठीक है, तो पोस्ट किसान सभा जो मूवमेंट हुआ है वो उसको कहाँ से लीडरशिप मिला है, तो अपर मिडिल क्लास एंड पॉलिटिशियन से मिला है। ये किसका कहना है, धनागरे का कहना है। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे जनरल इशू को। ठीक है, और इसका हैड वेरियस रीज़न, बहुत सारे वजह से जो है पोस्ट किसान सभा पीजेंट मूवमेंट हुआ है। जैसे कि चंपारण इंडिको हो रहा था उस टाइम पे, बरदौली में जो है टैक्स रिलेटेड के वजह से हुआ, तेबागा में लैंड रेवेन्यू, मतलब कोई एक काउज नहीं था कि बस हम लोग को एक ही काउज है कि हम लोग को अपना ऑटोनॉमी चाहिए, ऐसा नहीं था। यहाँ पे वेरियस काउज आ रहे थे, जैसे कि टैक्स रिलेटेड काउज हो गया, लैंड रिलेटेड काउज हो गया, इंडिगो यानी कि उनका अपना जो ये था कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप से रिलेटेड काउज हो गया है ना। तो ये सब इतना सारा काउज चल रहा था। उसके बाद देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बट प्री ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात है लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, स्टेट वेलफेयर प्रॉमिस आया था। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे लैंड रिफॉर्म जो है ओवर शैडो कर दिया था दीज मूवमेंट्स को। पीजेंट मूवमेंट्स के टाइम उतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, लैंड रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस चल रहा था। भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट जो है इसका एग्जांपल है, सोशल चेंज लाने का कोशिश किया ये दोनों मूवमेंट, कहाँ पे, रूरल एरिया में। उसके बाद अदर लोकलाइज मूवमेंट भी देखने को मिला है। सिविल सोसाइटीज़, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो है ये कंसर्न थे, इंडिविजुअल भी जो है ये क्या कर रहे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है आवाज़ उठा रहे थे पीजेंट मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, इतने लोग, और लोकलाइज मूवमेंट भी था। ठीक है, अब देखा जाए पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट का क्या क्या है। तो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाया था, अनइक्वल बेनिफिट मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, नक्सलवादी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, तो उसी से कनेक्ट होके लोग जो है पीजेंट मूवमेंट को भी बढ़ा रहे थे। लीडरशिप कहाँ से मिला, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया से मिला, सीपीआई से इसको लीडरशिप मिला है।
काफ़ी वॉयलेंट था, गुरिल्ला अटैक हो रहा था, पैरेलल कोड बन गया था, बर्निंग और रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। इस टाइम पे स्कीम्स जैसे कि TRYSEM, IRDP, ये जो है ना और भी पीजेंट लोग को गुस्सा दिला दिया था, ठीक है। ये स्कीम जाकर आप जो है खोज कर पढ़ो क्या है अपने से। न्यू फार्मर्स स्कीम जैसे कि इंटरेस्ट आइडियोलॉजी, मैक्स बेनिफिट ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब न्यू फार्मर स्कीम आ रहा था तो क्या हो रहा था कि उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जो है मैक्स बेनिफिट ऑफ स्टेट पॉलिसीज मिलने का कोशिश देने का कोशिश किया जा रहा था उन लोग को, ठीक है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो नर्मदा बचाओ जो है मेधा पारकर ने किया था, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये अलग ही मतलब कि मेधा पारकर नर्मदा बचाओ मूवमेंट से ये पता चल रहा है कि पीजेंट मूवमेंट तो है ही, साथ ही साथ वो ना इन्वायरमेंटल मूवमेंट से ये जो है ना कनेक्ट हो चुका है पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो पार्थो चटर्जी ऑन पीजेंट मूवमेंट क्या कहे हैं कि पीजेंट मूवमेंट एक कोई क्लास मूवमेंट नहीं है, बिकॉज इसको गाइड कर रहा है रीजनल, एथनिक एंड कास्ट कंसिडरेशन। इस वजह से पीजेंट मूवमेंट एक क्लास मूवमेंट उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। थिंकर्स ऑन फार्मर्स मूवमेंट, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा बुक में, अब फोकस किया जा रहा है फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। तो फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर हम लोग आते हैं। तो फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर वेरियस थिंकर्स ने क्या कहा है। सबसे पहले हैरिंगटन ने क्या कहा है कि फार्मर्स मूवमेंट हारमोनियस कॉम्बिनेशन है इन्वायरमेंटल एंड पीजेंट राइट मूवमेंट का, ठीक है। धनंगरे ने फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर क्या कहा है, कंसीडर करते हैं फार्मर्स मूवमेंट को एज क्लास मूवमेंट, स्पेशली क्लास मूवमेंट एंड स्पेशली कैपिटलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद पॉल ब्रास क्या कहते हैं फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर कि इसको पुट किए थे कैटेगरी ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, ये एक तरीके का न्यू सोशल मूवमेंट है और इसको कंसीडर करते हैं एज अ चार्ज अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट एक चार्ज है और एड्रेस करा है जेंडर एंड इन्वायरमेंटल इशूज़। मतलब इनका कहना है पॉल ब्रास का कि फार्मर्स मूवमेंट भाई क्या कर रहा है, जेंडर एंड इन्वायरमेंटल इशू को भी एड्रेस कर रहा है। गेल ओम्बेड का क्या कहना है फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर, इनका कहना है कि फार्मर्स मूवमेंट क्या है, अ रिएक्शन टू स्टेट मार्केट कोलिजन है एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब स्टेट मार्केट का कोलिजन एक्सप्लॉयटेशन का एक रिएक्शन है फार्मर्स मूवमेंट। और साथ ही साथ फार्मर्स मूवमेंट क्या इंक्लूड कर रहा है टाइप ऑफ फार्मर्स, नॉट जस्ट एफ्लुएंट फार्मर्स, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स को इंक्लूड कर रहा है, सिर्फ एफ्लुएंट फार्मर को इंक्लूड नहीं कर रहा है। गेल ओम्बेड का ये कहना है, ठीक है। तो ये हो गया, इतने सारे थिंकर्स ने कहा है फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर। फार्मर्स मूवमेंट में इंट्रो में क्या देखा जाए तो इंट्रो में ये बुक में लिखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है रिच फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट मिला। इनका एजेंडा था कि रिटेन करें एग्रीकल्चर में ही, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी बन गया था पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। फार्मर्स जो है मेनली फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट से आ रहे थे। इनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था फार्मर्स मूवमेंट का कि हमारा MSP हमको दिया जाए, हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, हम लोगों को पानी दिया जाए, हम लोगों को सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र दिया जाए, ठीक है। इन लोगों को अर्लियर लीडरशिप कहाँ से मिला तो कम्युनिस्ट लीडरशिप मिला है, ठीक है। लेटर बाद में इन लोगों को लीडरशिप कहाँ से मिला तो भारतीय किसान यूनियन में महेंद्र सिंह दिए थे और टिकैत दिए थे, एंड शेतकरी संगठन में शरद जोशी दिए थे, ठीक है। ये हो गया लीडरशिप, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सोशोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मर्स मूवमेंट क्या था। बुक में ये नहीं दिया है, ये हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स मूवमेंट का आखिर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था। तो देखा जाए फार्मर्स मूवमेंट का डेमोग्राफिक देखा जाए तो ये फार्मर जो है वेरियस बैकग्राउंड से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फार्मर्स मूवमेंट में वेरियस रीजन, बैकग्राउंड एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब डिफरेंट टाइप के अलग अलग जगह से आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर इन लोगों का कलेक्टिव एक्शन था, कलेक्टिव एक्शन एंड सॉलिडारिटी था इन लोग का, ठीक है। मास प्रोटेस्ट करते थे, मार्चेस करते थे। डिजिटल मोबिलाइजेशन भी यूज़ किए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैं, सोशल मीडिया का यूज़ किए हैं ताकि कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कर सकें। एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो वेरिड एजुकेशनल बैकग्राउंड था इन लोग का, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर रहा था स्पेक्ट्रम फ्रॉम लेस एजुकेटेड, मतलब बहुत लेस एजुकेटेड से हाईली एजुकेटेड फार्मर, सब मिक्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, मिक्स था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स देखा जाए तो ये फोकस कर रहे थे इकोनॉमिक चैलेंजेस पे, जैसे कि फेयर प्राइसिंग हो, सब्सिडी मिले, डेट रिलीफ मिले, इस पे इन लोग का फोकस था। लैंड ओनरशिप कंसर्न इन लोग का क्या क्या था कि ये लोग एडवोकेट कर रहे थे कि ओनरशिप राइट मिले, प्रोटेक्शन मिले, फोर्स लैंड एक्विजिशन के ऊपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इंगेजमेंट देखा जाए तो क्या था कि एक्टिव इन्वॉल्व थे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस में, लॉबिंग में, ठीक है, फॉर फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी आए, रिप्रेजेंटेशन है। तो इन लोग का यही कहना था कि फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी है, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है रोल ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर में, ठीक है, इंक्रीजिंग हुआ है। और ये क्या हुआ, फीमेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। फिर कास्ट डायनेमिक्स देखा जाए तो बहुत सारे वेरियस कास्ट जो है आ गए थे, ब्रेक किए थे ये लोग ट्रेडिशनल कास्ट बैरियर को, मतलब कोई कास्ट नहीं था फार्मर्स मूवमेंट में, हर कास्ट के लोग आ गए थे।
कलेक्टिव स्ट्रगल कर रहे थे फॉर फार्मर्स राइट, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसाइजनेस देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे थे, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने का फोकस कर रहे थे। रीजनल सॉलिडारिटी देखा जाए तो कोलैबोरेशन एंड सॉलिडारिटी कर रहे थे, ठीक है। लोग एक दूसरे से फ्रॉम डिफरेंट रीजन, ठीक है, डिफरेंट रीजन और कॉमन चैलेंजेस के खिलाफ यूनाइट हो रहे थे। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अगर बुक में पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था फार्मर्स मूवमेंट का, तो आप ये लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो विभा अरोरा का क्या कहा गया है, ठीक है। विभा अरोरा ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि इनके आर्टिकल पॉलिटिक्स ऑफ क्लासनेस इन द फार्मर्स मूवमेंट इंडिया 2001, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि फार्मर मूवमेंट इमर्ज किया है इन लेट 1970s और पीक किया था लेट 1980s में, ठीक है। ओकेजनली जो है ये रीसर्फेस किया था इन 1993 एंड इन मिड 1997 इन पोस्ट रिवलाइजेशन पीरियड में जो है ये क्या किया था, रीसर्फेस हुआ था, ठीक है। तो मतलब इमर्ज किया है लेट 70s में और फिर रीसर्फेस किया 1993 और मिड 1997 तक, ठीक है। किसका कहना है ये, किसका कहना है, विभा अरोरा का कहना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फार्मर्स मूवमेंट मोबिलाइजेशन ब्रॉड इशू। मतलब ये लोग जो फार्मर्स मूवमेंट है वो ब्रॉड इशू को मोबिलाइज करता है, जैसे कि क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, उस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इशू को सामने लाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया उसकी वजह से जो डिस्पैरिटीज़ आया है रीजन में उसको सामने लाता है। मनी लेंडिंग एंड नो एक्सेस टू क्रेडिट है, इस वजह से जो है ये फार्मर्स मूवमेंट आया है, ठीक है। इंक्रीज़ करने को एमएसपी कहे हैं, फ्री वाटर इलेक्ट्रिसिटी करने को कहे हैं, इसलिए फार्मर्स मूवमेंट हो रहा है। ड्राउट हो रहा है बहुत जगह पे, लोग डिपेंडेंट है रेन पे, इरिगेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इस वजह से फार्मर्स मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फार्मर्स मूवमेंट हो रहा है क्योंकि उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। लोकल इश्यूज जैसे कि फार्मर्स को मिल रहा है, जैसे कि बिहार में कुछ ज़्यादा ही पुअर फार्मर्स हैं, इस वजह से भी फार्मर्स मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बोला जाए तो ये काउजेज़ बताया गया है, ठीक है। काउजेज़ बताया गया है यहाँ पे हम लोग को फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो टीके वुमेन का क्या कहना है, टीके वुमेन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हिम फार्मर्स इशू ऑफ फार्मर्स एंड पीजेंट मोबिलाइजेशन जो है चेंज हो गया है ड्रास्टिकली ओवर टाइम। किसका कहना है, टीके वुमेन का, मतलब इशू अब चेंज हो गया है। नाउ देखा जाए तो लीडरशिप ऑफ पीजेंट मूवमेंट जो है अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लैंड टू दी टिलर्स चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सेस लैंड इटसेल्फ स्कार्सिटी में है अभी, ठीक है। एंटी टेनेंसी वॉइस जो है अब ख़त्म हो गया है, क्यों, क्योंकि टेनेंट टुडे जो है इंक्लूड करें वैरायटी ऑफ लैंड ओनर्स, ठीक है। पीजन मूवमेंट जो है अब एड्रेस नहीं कर रहा है, पीजन मूवमेंट नॉट एड्रेसिंग दलित एंड आदिवासी एंड दलित जो है पीजन मूवमेंट अब एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा किसका कहना है, टीके वुमेन का। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि फार्मर्स एंड पीजन मूवमेंट जो है ड्रास्टिकली चेंज हो गया ओवर टाइम, ठीक है। अब देखा जाए तो फार्मर्स मूवमेंट 21st सेंचुरी में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इशू को रेज किया है, तो WTO से रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इशू को फार्मर्स मूवमेंट रेज किए हैं, ठीक है। FDI जो आ रहा है इंडिया में उससे रिलेटेड जो इशू आ रहा है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, उसको रेस की है। मल्टीनेशनल कंपनी जो इशू क्रिएट करी है उसको रेस किए हैं फार्मर्स मूवमेंट के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसकी वजह से जो इशू आ रहा है फार्मर्स को, ठीक है, एग्रीकल्चर को, उस इशू को रेस किए हैं फार्मर्स मूवमेंट के द्वारा। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की वजह से जो इशू आ रहा है, जैसे कि इशू क्या हो गया, तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गया, कुछ रिच फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, स्मॉल होल्डर्स को, स्मॉल लैंड ओनर्स को नहीं मिला है, तो उसको इशू कर रहे हैं, उसको जो है उस इशू को सामने ला रहे हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इशू आ रहा है उसको सामने ला रहे हैं। तो ये सब जो 21st सेंचुरी में ये अभी करंट इशू चल रहा है फार्मर्स मूवमेंट, इसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSC PYQ में, ठीक है, किसमें, तो सोशोलॉजी ऑप्शन में, ठीक है। उसमें क्या पूछा है, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, तो फीचर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले फीचर्स क्या होगा, तो लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी इशू, ठीक है, इसके ऊपर वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि वो लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट कर रहे थे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन लोग का वेट से, हाँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के ऊपर वॉइस उठा रहे थे, और लैंड होना चाहिए, लैंडलेस फार्मर्स को मिलना चाहिए। इसका एग्जांपल देखा जाए तो तेलंगाना पीजन आर्म स्ट्रगल देखने को मिलेगा फॉर लैंड रिफॉर्म, ठीक है।
और साथ ही साथ ये लोग क्या कर रहे थे, अपोजिशन कर रहे थे लैंड एक्विजिशन के ऊपर, ठीक है, मतलब अपोज कर रहे थे, ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लार्ज स्केल एक्विजिशन जो है, मतलब इंडस्ट्री के नाम पे जो है बहुत बड़ा बड़ा लैंड जो है इंडस्ट्री को दे दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे दे दिया जा रहा है, तो उसको अपोज कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, नंदीग्राम प्रोटेस्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस एंड इनकम के ऊपर ये लोग आवाज़ उठाए हैं, जैसे कि फेयर प्राइस होना चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है, और डिसेंट इनकम मिलना चाहिए फार्मर्स को, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। इसका एग्जांपल है स्वामीनाथन कमीशन जो है रिकमेंड किया था कि एमएसपी मिलना चाहिए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। डेट वेवर एंड रिलीफ के ऊपर ये लोग आवाज़ उठाए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं कि हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए फ्रॉम एग्रीकल्चर डेट, और एडवोकेट किए हैं कि ये लोग डेट वेवर स्कीम को लेके आएँ, ठीक है, गवर्नमेंट लेके आए, ऐसा एडवोकेट कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट जो डिमांड करें, तो ये वेरियस स्टेट में, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी इन लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है, वाटर का एक्सेस इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसका एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो अपोज कर रहा था लार्ज डैम, जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहे थे फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि वाटर रिसोर्स से रिलेटेड एक और चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि अपोजिशन ऑफ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जो वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ भी ये लोग आवाज़ उठाए हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट हो रहा था, उसके अगेंस्ट जो है फार्मर्स लोग आवाज़ उठाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड एंड मार्केट रिफॉर्म के ऊपर ये लोग आवाज़ उठाए हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के ऊपर ये लोग आवाज़ उठाए थे, ठीक है। प्रोटेस्ट जो है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है फार्म लॉ के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंट, आप देखोगे जो हुआ था, फार्म बिल जो आया था ना, तीन था, तो उसी के ऊपर हुआ। फिर एडवोकेट करे थे फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, कि मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ आए, ठीक है, मार्केट एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। और इसके बेस्ट एग्जांपल है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर ये लोग जो प्रोटेस्ट किए थे वो, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी ये लोग आवाज़ उठाए हैं। और साथ ही साथ अपोज किए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के ऊपर, ठीक है, ये भी अपोज कर रहे हैं ये लोग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मूवमेंट अगेंस्ट बीटी कॉटन एंड अदर जीएम क्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ हमारा, नेक्स्ट आएगा, वेट अ सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन के ऊपर भी ये लोग आवाज़ उठाए हैं, जैसे कि क्या हो गया, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के ऊपर, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के ऊपर भी ये लोग आवाज़ उठाए हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट एंड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी तो देखना पड़ेगा, इस वजह से ये लोग आवाज़ उठाए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाए हैं, मतलब एडवोकेट कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्ट किया जाए इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठाए हैं, बोले हैं कि यूनिटी होना चाहिए हर एक रीजन एंड कम्युनिटीज़ में, ठीक है, अक्रॉस द रीजन जो है कॉमन काउस के ऊपर ही फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, जैसे कि यूनाइटेड फार्मर फ्रंट इन पंजाब अगेंस्ट फार्म लॉस, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मूवमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर भी ये लोग आवाज़ उठाए हैं कि इन लोग का जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि फार्मर्स का कंसर्न को जो एड्रेस किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि फार्मर्स पॉलिटिशियन मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग इलेक्शन एंड पॉलिसी डिसीजन देखने को मिला है वो। उसके बाद डिजिटल एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी ये लोग आवाज़ उठाए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए, कम्युनिकेशन फॉर एडवोकेसी एंड अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन हो रहा है, बेस्ट है इसका एग्जांपल, ताकि फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जाए। और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किया जा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर भी आवाज़ हो रहा है, जैसे कि डिजिटल टूल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बिल्डिंग नेटवर्क कर रहे हैं ये लोग। तो इन सब से क्या हो रहा है कि फार्मर्स मूवमेंट हुआ है, ये फीचर है, ठीक है। जैसे कि फीचर क्या हो गया, यहाँ पे आप आंसर में यही लिखोगे कि फीचर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट को बेसिकली लिख दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। यहाँ पे तो बुक में तो नहीं दिया है, ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन, ये हो गया उसका एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। और दो मतलब जैसे एक टॉपिक है उसका दो पॉइंट दिया हुआ है, इसका ये 2 पॉइंट, इसका ये 2 पॉइंट, ठीक है, इसका ये 2 पॉइंट, तो ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक है।
तो क्या क्या वो लोग कर रहे थे एक बार फिर से अगर हम लोग रिवाइज करें तो लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी इशू के ऊपर आवाज़ उठाएं, प्राइस एंड इनकम सपोर्ट के ऊपर आवाज़ उठाएं, वाटर रिसोर्स सही से मिलना चाहिए, ट्रेड एंड मार्केट रिफॉर्म होना चाहिए, इन्वायरमेंट कंसर्न यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग करें, जीएम क्रॉप को कम यूज़ करें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक्नोलॉजी को और यूज़ करें, सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करें हम लोग फार्मर्स मूवमेंट में, और डिजिटल एडुकेशन कम्युनिकेशन बढ़ाए ताकि जो है फार्मर्स की आवाज़ जो है अलग अलग रीजन में पहुंच सके। तो इतना कुछ है हमारा फीचर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। अब हमारा नेक्स्ट आएगा वुमेंस मूवमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। यहाँ अभी पार्ट 1 ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब रोज़ जो है एक वीडियो आएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जैन के लास्ट तक में जो है ये पूरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा सोशोलॉजी, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तो हमारे हम कौन से चैप्टर में 23 चैप्टर में 24 एंड 25 जो है जैसे ही कंप्लीट होगा चैप्टर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा पूरी सोशोलॉजी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है।